मैं भाई को राखी बांध तो रही थी, लेकिन मेरा चेहरा उतरा हुआ था। तो भाई ने पूछा, दीदी ऐसा क्या हो गया है कि दोनों घरों में बोलचाल बंद हो गई है? सोना और पिंकी ने राखी भी नहीं बांधी मुन्नी को। हम लोग तो आपके परिवार का उदाहरण देते हैं कि दोनों भाई कितने प्यार से रहते हैं। अरे रो रही हो अब? भाई हैरान था। सोना और पिंकी तो कई बार पूछ चुकी हैं, हम लोगों ने जाने नहीं दिया। राखी बांधते हुए मैंने कहा, बाबूजी अपने सामने ही सारी अचल संपत्ति का बंटवारा कर गए थे। एक प्लाट अम्मा जी के नाम था, वो उन्होंने अंतिम समय में मेरे नाम कर दिया था। तब तो अमित कुछ नहीं बोला। करीब 1 महीने पहले आकर कहने लगा कि भाभी ने अकेले ही हड़प ली। इसके भी 2 हिस्से होने चाहिए। बताते बताते उन काली स्मृतियों ने फिर से मुझे घेर लिया। भाभी ने इसलिए तो अम्मा की जाते जाते इतनी सेवा की। जिसे प्लाट मिल जाए। अमित के तीखे शब्द आज भी उतना चुभते हैं जितना उस दिन चुभे थे। बस मैं ये नहीं पूछ सकी कि जब आए दिन उसकी मित्र मंडली भाभी आज मटर की कचौड़ी, भाभी गाजर का हलवा की फरमाइश लिए घर में घुसती थी, तब कौन से लालच में मैं दिन भर रसोई में लगी रहती थी। चाहे इसकी शादी हो या देवरानी की डिलीवरी, हर मौके पर कौन से लालच में मैंने एक पैर खड़े होकर काम किया। अमित के बेटा होने पर कितना उछली थी मेरी दोनों बेटियां। छोटा सा भैया आ गया है, हम लोग राखी बांधेंगे। किसको पता था कि कुछ ही दिनों में ऐसा अबोला छिड़ जाएगा कि एक ही मकान में रहते हुए एक ही परिवार के लोग एक दूसरे के लिए अजनबी बन जाएंगे। मैं भाई को ये सब बता ही रही थी कि पिंकी चमकता हुआ चेहरा लिए दौड़ते हुए आई, बोली, पापा मम्मी चाचा चाची आए हैं। मैंने देखा दोनों गंभीर चेहरा लिए बैठक में खड़े थे। भाभी गलती तो मुझसे हुई है, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। दोस्तों और रिश्तेदारों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। आज त्योहार के दिन ऐसे अलग अलग। अमित मेरे पैर छूने झुका, लेकिन मैं पीछे हट गई। मैंने कहा, अमित कोई फिल्म तो चल नहीं रही है ना कि तुम आकर माफ़ी मांगने लगोगे और मैं सब भूल जाऊंगी। तुम्हारे भाई साहब कितना बीमार रहे, वो सब होने के बाद मेरा गला फिर से रूंध गया। हमसे गलती हुई थी ना भाभी, बच्चे क्यों दूर रहे आपस में। देवरानी ने मुन्ना मेरी गोद में बिठा दिया। दोनों बच्चियां पर्दे के दाएं बाएं से झांकती हुई मेरी और आशा भरी निगाहों से देख रही थी। राखी वाली प्लेट भी सज संवर कर सुबह से मेरी हाँ की प्रतीक्षा कर रही थी। मैंने दोनों बहनों को पास बुलाकर उसकी सूनी कलाई सामने बढ़ा दी। दोनों दौड़ कर आई, मुस्कुराते हुए अपने छोटे भाई को राखी बांधी। बच्चे हंस रहे थे, खिलखिला रहे थे, इसने बंधन जुड़ रहे थे, रक्षाबंधन मनाया जा रहा था।